वर्ल्ड कप धमाका। स्वागत है आपका, मैं हूं समीप राजगुरु। स्टूडियो में मेरे साथ मनिंदर सिंह और रुद्र प्रताप सिंह, आप दोनों का भी स्वागत है। और एक अच्छा मैच आज देखने को मिला हमें। वैसे कल तो एक तरफा मुकाबला देखने को मिला था हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, जहां पर एक तरफा जीत दर्ज की 8 विकेट की न्यूजीलैंड ने। लेकिन आज एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जहां पर बात करनी होगी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और बात करनी होगी टीम की भी। चलिए पहले टीम और नतीजे की बात करते हैं। इंग्लैंड ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की और अब जो मुहर लगनी बाकी थी शायद वो भी लग गई है सेमीफाइनल में पहुंचने की। और 26 रनों से मुकाबला जीता इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ। और वो भी कमाल की बात है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए और 163 रन बनाए इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। और खास बात यह थी कि इसमें जबरदस्त इस वर्ल्ड कप का पहला शतक और अपना खुद का भी पहला शतक देखने को मिला वर्ल्ड कप में जॉस बटलर का 163 और श्रीलंका ने जवाब में बनाए 137 ऑल आउट 19 ओवर में और 26 रनों की जीत इंग्लैंड के नाम। और पहली प्रतिक्रिया यहां पर इस जीत पर, इंग्लैंड के इस परफॉर्मेंस पर, मन्नी पाजी आपकी। देखिए बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरह की पिच के ऊपर खेल रहे हैं इतना आसान नहीं है बैटिंग करना, इसलिए पहले थोड़ा वक्त बिताया। और जब पिच की पेस का और उछाल का अंदाज़ा हो गया उसके बाद देखिए किस तरह के शॉट्स खेले जॉस बटलर ने। कल की जब आप बात कर रहे थे कि 8 विकेट से हारी इंडियन टीम, वो जो परफॉर्मेंस थी ना वो शुरू से ही मारने जा रहे थे, बिना सेट हुए मारने जा रहे थे, जिसकी वजह से ये हालत हो गई थी इंडियन टीम की। लेकिन यहाँ पर कितनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस की है इंग्लैंड ने और क्या बेहतरीन पार्टनरशिप हुई कैप्टन और जॉस बटलर के बीच। लेकिन जॉस बटलर एक बेहतरीन फॉर्म में है और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पहचाना इन पिचेस को और कैसे खेलना है इन पिचेस के ऊपर। उन्होंने प्रॉबेबली आने वाले मैचेस के लिए उन टीमों को बताया जो अप्लाई नहीं कर पा रही। बिल्कुल। और अगर इस ओवरऑल प्रदर्शन की बात की जाए आरपी, इंग्लैंड का प्रदर्शन वाकई में एक अलग ही स्तर पर है। क्या लाजवाब प्रदर्शन वो टीम कर रही है। और आज आपकी बल्लेबाजी में बात करें तो झटके लगे और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ आपने बाद में गेंदबाजी करते हुए यहां पर मैच जीता 26 रन से। हालांकि श्रीलंका को शुरुआती झटके लगे, वापसी की, लेकिन श्रीलंका की जगह अगर कोई और टीम होती यहां पर इस ड्यू में वो मैच जीत जाती। लेकिन इंग्लैंड ने पहले बैटिंग में वापसी की और उसके बाद गेंदबाजी में भी वापसी की ड्यू में। मैं हमेशा बोलता हूं समीप कि अगर आपको विश्व विजेता बनना है, चैंपियन बनना है, तो आपको एक बार टॉस विषम परिस्थिति में खेलना आना चाहिए। बिल्कुल। जो आज यहाँ इंग्लैंड ने करा है कि पहले बल्लेबाजी की, बाद में गेंदबाजी की, उसके बावजूद मैच को जीता, एक चैंपियन तरीके से खेले। बिल्कुल। और दोनों में अच्छा कमबैक करके जीता उन्होंने। हालांकि इंग्लैंड को झटके बैटिंग में लगे और उसके बाद जब शुरुआती झटके दिए श्रीलंका ने और उसके बाद जब संभली श्रीलंका तो लगा कि अब यहां से श्रीलंका इस मुकाबले को निकाल लेगी, लेकिन ऑल आउट कर डाला उसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने। आप पावर प्ले में जहां तक मैंने देखा यहाँ पर, जहां तक इंग्लैंड की बल्लेबाजी का सवाल है, विकेट खो दिए थे उन्होंने। उसका थोड़ा सा 35 पे 3 थे। उसका थोड़ा संयम भरी बल्लेबाजी की, 10 ओवर तक खेला। बाद में 13 ओवर के बाद से इन्होंने जॉस बटलर और इयान मॉर्गन दोनों ने अपने हाथ घुमाए, तो उन्होंने समझा पहले विकेट को, थोड़ा समय लिया और एक मुझे लगता है अपने दिमाग में ऐसा कोई टारगेट नहीं सोचा होगा उन्होंने। कहा अंत में अगर हम में से कोई एक बैट्समैन बचेगा तो अपने आप 150 के आसपास पहुंच जाएगा, तो उसी रणनीति को फॉलो किया और गेंदबाजी तो कमाल की नाम तरीके से वाकई में। तो चलिए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक खिलाड़ी की जिसने आज पूरी सुर्खियां बटोरी है। हम बात कर रहे हैं जॉस बटलर की। और वाकई में इंग्लैंड की अगर सफेद बॉल की क्रिकेट की बात करें तो शायद सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है उनके क्रिकेट इतिहास में शायद, क्योंकि नासिर हुसैन भी कमेंट्री में बोल रहे थे कि शायद सबसे बेहतरीन व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स में से एक है, बल्लेबाजों में से इंग्लैंड के लिए। तो यहां पर अगर बल्लेबाजी की बात की जाए जॉस बटलर की, कहीं ना कहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े नामों को भी उन्होंने बताया कि कैसे इन पिचेस पर खेलना है। बाजी क्या कहेंगे, क्या बल्लेबाजी की। पहले जो उनके 50 रन आए 45 गेंदों में और अगले 50 रन बाजी उनके आए हैं 22 गेंदों में। क्योंकि अंदाजा हो गया था ना पिच की पेस का, उछाल का, पिच से किस तरह से बॉल आ रही है, फिर उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। और कभी ऐसा भी होता है कई खिलाड़ियों के साथ कि उनके अगर रन्स बन रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस भी वो लेके उतरते हैं। और ये पूरी प्लानिंग थी, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ये पूरा होमवर्क किया हुआ था। जब टीम मीटिंग्स होती हैं उसमें पूरा होमवर्क किया जाता है कि आप आखिरी ओवर तक टिके रहेंगे, चाहे आपके बैट से 70 ही रन क्यों ना आए। ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है खिलाड़ी को और ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जाना चाहिए एक ऐसे बैट्समैन को जो गेम को बदल के ले जा सकता है। क्योंकि टोटल 163 रन बनाए, जिसमें से 101 रन जॉस बटलर ने बनाए। सो इंग्लैंड की टीम का जो प्लानिंग थी वो बेहतरीन लगी मुझे। इसी वजह से आप कह रहे हैं ना कि बैटिंग में भी बेहतरीन वापसी की, फिर बॉलिंग में भी बेहतरीन वापसी की। क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था, ऐसा लग रहा था कि अब मोइन अली को बॉल देनी पड़ेगी, लेकिन लिविंगस्टोन को बॉल दी। सो ये जब आप होमवर्क करते हैं और अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तभी इस तरह से होता है वाकई में। और अगर जैसा कि आप बोल रहे हैं ना, बल्लेबाजी की 163 में से 101 रन इनके, तो 40 रन बाकी इयान मॉर्गन के थे। तो दो ही बल्लेबाजों ने यहां कमाल किया और देखिए मैच जीतने में यहां पर सफल हुए। लेकिन
यहां पर और थोड़ी सी बात करनी होगी। जिस तरीके की बल्लेबाजी जॉस बटलर ने की है, ताबड़तोड़ दिल खुश करने वाली बल्लेबाजी है, लेकिन जिस तरीके से प्लान की, जिस तरीके से पेश की अपने इनिंग्स को, वैगन व्हील भी हमारे सामने। आरपी क्या कहेंगे इस वैगन व्हील के बारे में और इस इनिंग्स के बारे में? सेट होकर जिस तरीके से उड़ाया गेंदबाजों को। नहीं, चौतरफा शॉट खेले उन्होंने, ऐसा कोई एरिया नहीं जहां उनके रन ना रहा पे। लेकिन अच्छी बात यह है समीर, इसमें जब हमेशा बोलता है कि आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे होंगे, अगर आपको मैच की परिस्थिति के बारे में आइडिया नहीं कि आप किस परिस्थिति में खड़े हो, उसके अनुसार आपने अपनी बल्लेबाजी नहीं की, आपकी टीम हमेशा स्ट्रगल करेगी। और यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि नहीं, परिस्थिति थोड़ा सा अलग है हमारे लिए, तो उन्होंने समय लिया जॉस बटलर ने। एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है और आखिरी ओवर तक गए, आखिरी गेंद में छक्का मार के अपना 100 पूरा किया, तो सारे उन्होंने बॉक्सेस टिक किया। और दूसरी चीज़ एक और भी आप देखो, 2 मैच जीत के आ रहे हैं, थोड़ा टीम कॉन्फिडेंट में होगी, उसका भी थोड़ा आपको झलक दिखी होगी, थोड़ा असर दिखा होगा कि शुरुआती विकेट गिरने के बाद भी वो पैनिक बटन नहीं दबा और थोड़ा इनिंग को पेश किया। उनको पता था कहाँ कहाँ पर लूप होल्स है श्रीलंका की टीम में। जो प्लानिंग की बात की मनी पाजी ने, उस पर पूरी तरीके से मैं कहूँगा खरे उतरे हैं। वाकई में जॉस बटलर की बात करें, एंड मॉर्गन की बात करें, उनके गेंदबाजों की अगर बात करें तो गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की है। और जॉस बटलर के T20 इंटरनेशनल करियर में ये जो शतक था, ये वाकई में एक यादगार शतक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया और जिस मौके पर लगाया, इंग्लैंड को इसकी जरूरत थी। और 4 मैच 4 जीत यहां पर इंग्लैंड की, तो यहां पर 8 पॉइंट हो गए, यानी कि जो मैं बात कर रहा था ना, मोहर लगने की सेमीफाइनल पहुंचना। तो शायद ये पहली टीम, शायद नहीं, ये 100% है कि ये पहली टीम जो बन गई है वर्ल्ड कप T20 2021 की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम। इंग्लैंड का पक्का है, क्योंकि 4 में 4 जीत और 8 पॉइंट्स इनके हो चुके हैं। अब इनका सेमीफाइनल ना पहुंचने का जो अगर कोई चांस की, अगर गुणा भाग गणित की भी बात करें, तो वो भी अब बाहर हो चुके हैं, खिड़की से बाहर गिर चुके हैं। लेकिन यहां पर बात करनी होगी बल्लेबाजी इस इंग्लैंड टीम के। एक तो जिस तरीके की संतुलन इस टीम में दिखाई दे रही है, और गेंदबाजी की शानदार गेंदबाजी का संतुलन दिखाई दे रहा है। चाहे तेज गेंदबाजी की बात करें या फिर स्पिन की बात करें, इनकी मोइन अली और आदिल रशीद की बात करें, या जॉर्डन जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्रिस वोक्स जिस तरीके से, टाइमल मिल्स, तो एक बड़ा जबरदस्त यूनिट दिख रहा है गेंदबाजी का इनका। बहुत बढ़िया यूनिट भी दिख रहा है। और इनको एडवांटेज क्या है कि इनके पास एक बैट्समैन है जो बॉलिंग करके देता है इनको, और 4-4 ओवर करके दे रहा है। लिविंगस्टोन की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली ताबड़तोड़। क्रिस वोक्स भी है, अभी टेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो भी तगड़ा ऑलराउंडर है। वो भी नहीं, क्रिस वोक्स एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन लिविंगस्टोन एक मेन बैट्समैन है जो बॉलिंग में 4-4 ओवर करके दे रहे हैं, और ऑफ स्पिन भी डाल देते हैं, लेग स्पिन भी डाल देते हैं, सिचुएशन के हिसाब से, बैट्समैन के हिसाब से। सो ये इनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन कुछ भी कहें, आरपी ने बहुत बढ़िया बात कही, ये चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि ये चैंपियन बने तो हैरानगी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉस फैक्टर जो है उन्होंने साइड में हटाकर रख दिया। नहीं, उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला गया है कि कुशन था उनके पास। बिल्कुल, जो मैचेस जीते हुए हैं पहले 6 पॉइंट्स उनके पास लगे हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर ये मैच हार भी जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। वो कुशन था जिसका कि कॉन्फिडेंस रहता है जब एक टीम मैदान पर होता है। बन्नी पाजी जो हमेशा मुझे टोकते हैं आरपीबी की, बीच में बोल देते हो हमारे बोलते हुए, मैं बन्नी पाजी को भी एंकर की आदत लग गई है। धमाकेदार प्रदर्शन तो वाकई में एक ही टीम कर रही है, 4 में 4 जीत का चौका जड़ दिया आज इंग्लैंड की टीम ने, और श्रीलंका के खिलाफ 26 रनों की जीत दर्ज की। आरपी सवाल ही उठता है कि ये दिख तो हमको रही है कि सबसे बड़ी दावेदार है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। क्या किसी को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो इंग्लैंड की टीम को ही पटकना होगा? बिल्कुल, सबसे बड़ी दावेदार है। जैसा इन्होंने अभी तक का खेल दिखा, आज खास तौर से टॉस पहले बल्लेबाजी करके, उससे लिहाज से तो मुझे लगता है कि इनको अगर हराएंगे तभी आप वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। तो लग नहीं रहा है कोई टीम को भी रोक सकती। सबसे बड़ी दावेदार है। बल्लेबाजी क्या कोई कमजोरी इस इंग्लैंड की टीम में आपको नजर आई? और दूसरी चीज, जॉस बटलर जैसे हमारे बल्लेबाज क्यों नहीं बल्लेबाजी कर पा रहे हैं? क्योंकि जॉस बटलर ये कहते हैं कि मैं विराट को देखकर इंस्पायर होता हूं, तो विराट या रोहित शर्मा जॉस बटलर की तरह क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? नहीं, जिस तरह से उन्होंने आज इनिंग्स खेली है, निश्चित रूप से जो खिलाड़ी उनको देख रहे होंगे, जो हमारे इंडियन प्लेयर्स भी उनको देख रहे होंगे, समझ गए होंगे कि हाँ, इन पिचेस के ऊपर किस तरह से अपनी इनिंग्स को पेश करना है। और जहाँ तक इंग्लैंड की किसी कमजोरी का सवाल है, मुझे इस समय तो कोई कमजोरी नहीं दिख रही है। एकदम टॉप गेम खेल रहे हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन टीम यहां पर नजर आ रही है, इंग्लैंड की सबसे संतुलित और सबसे बेहतरीन टीम। और अब उम्मीद यह है कि अब बाकी बचे हुए मैचेस में हमारे बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भी जॉस बटलर की तरह कुछ यहां पर जोश और ऐसा जलवा दिखा दें जिससे कि हम सबको मजा आ जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।